हर वो इंसान जो अपनी सफ़रिंग को लेके बहुत ज़्यादा ही कॉन्शियस और अवेयर है और उस चीज़ के ऊपर सोच के इतना मिज़रेबल हो रहा है। हर वो इंसान जो अपनी रात की नींद ख़राब करता है ये सोच के कि कैसे वो उस इंसान को जवाब दे सकता था जिसने उसको हर्ट किया। हर वो इंसान जो अपने घर से बाहर निकलते हुए ये देखता है और ये सोचता है कि आसपास कैसे लोग उसको जज कर रहे हैं एंड इवेंचुअली उनको जज बैक करना शुरू कर देता है। हर उस इंसान के लिए दोस्तोयेव्स्की की द नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड एक वार्निंग है कि कैसे एक इंसान इसी तरह से वन स्टेप एट अ टाइम एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है विच इज़ अ वेरी बैड प्लेस। और आज की इस वीडियो के अंदर वन स्टेप एट अ टाइम हम इस बुक को अंडरस्टैंड और एनालाइज करने की कोशिश करने वाले हैं। Now, beginning with the very first point, which is self awareness of human existence and its misery. अब हम बुक में स्टार्ट में ही देखते हैं कि ये इंसान बोलता है आई एम अ स्पाइटफुल मैन, आई एम अ बिटर मैन, आई एम अ सिक मैन। नाउ हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि कुछ पॉइंट्स नीचे जाके ही ये इंसान हमें बता रहा है कि कैसे ह्यूमन कर्स्ड है कॉन्शियसनेस के साथ और सेल्फ अवेयरनेस के साथ, और जिस सेल्फ अवेयरनेस के साथ अपनी सिकनेस, अपनी सफरिंग की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। नाउ वी हैव टू गिव द डेविल हिज ड्यू, क्योंकि वो बिल्कुल सही बात कर रहा है। हाउएवर जब हम इस किताब को पढ़ना ही शुरू कर रहे हैं तो हमें एक फीलिंग आना शुरू हो रही है कि ये एक ऐसा इंसान है जिसने फोकस ही सफरिंग के ऊपर किया है और इतना फोकस किया है कि अब इस पॉइंट पे आके इसको और कुछ नहीं दिख रहा, बस सफरिंग और मिजरी ही दिख रही है। बिकॉज देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट विच इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ इट्स ओन सफरिंग। जैसा कि मैंने बोला कि ये एक ऐसा इंसान है जिसने इतना फोकस कर दिया है मिजरी के ऊपर कि अब इसको सिर्फ वही दिख रही है, और इसने थोड़ा सा आगे जाके ये बात भी कही है कि सम ह्यूमंस आर मोर केपेबल ऑफ ग्लोरीफाइंग देयर सिकनेस एंड आई एम अ लिटिल मोर। और उससे वो चीज़ समझ आती है कि कैसे ये इतने प्राइड के साथ बोल रहा है आई एम अ सिक मैन, आई एम अ बिटर मैन, आई एम अ स्पाइटफुल मैन। और एक पॉइंट पे ये भी रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि इट्स नॉट जस्ट हिम। थोड़ा कम या ज़्यादा हर इंसान अपनी इडियोसिंक्रेसीज, अपनी ख़राब आदतों को जस्टिफाई करता है, अपनी मिजरी को भी जस्टिफाई करना शुरू कर देता है। इवन दो वो अपनी मिजरी के बारे में कंप्लेन करेगा, उसको ख़राब बोलेगा, बट एक पॉइंट के बाद आते आते ही वुड इवन नॉट ओनली मेक पीस विद इट, बट उसको एक बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनना शुरू कर देगा। यहाँ मैं इंसान के फ्लॉज की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो उसको बिटर बनाती है। एंड वी सी अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड अस जो ऐसा करते हैं, हु आर कॉन्स्टेंटली डूइंग थिंग्स दैट आर इंक्रीजिंग देयर मिजरी, बट एट द सेम टाइम पे उस चीज़ को वो इंटेलेक्चुअलाइज करेंगे, वो ग्लोरीफाई करेंगे, और दे जस्ट सिंपली से इट इज़ द वे आई एम एंड इट मेक्स मी डिफरेंट। और वहाँ पे सवाल उठता है कि व्हाट इफ अ पर्सन वुड कॉन्स्टेंटली गो डाउन दिस रूट, वो कहाँ पे पहुँच सकता है? वुड ही ऑल्सो रीच द प्लेस वेयर दिस पर्सन इज स्पाइटफुल, मिजरेबल? एंड उसके बाद अगला पॉइंट आता है अनट्रेसेबल इरेशनैलिटी ऑफ ह्यूमन माइंड। और यहाँ पे बहुत सही तरीके से, बिकॉज वी हैव टू गिव दिस टू आवर अंडरग्राउंड मैन, ही इज़ अ वेरी इंटेलेक्चुअल मैन बाय द वे। और जब वो पॉइंट्स रखता है बहुत सही तरीके से रखता है, बिकॉज ही सेज देयर इज़ एन इरेशनैलिटी टू ह्यूमन बिहेवियर। इवन दो हम लोग कहते हैं कि हम बहुत रैशनल बीइंग्स हैं, हम बहुत लॉजिकल स्टेप्स लेते हैं, हमको पता है हमारे लिए सही क्या है, बट आस्क योर सेल्फ हाउ मैनी टाइम्स दिस हैपन्स टू अस। जो ये पूछता है कि अगर हम इतने लॉजिकल हैं, हमें पता है हमने क्या करना है, बट क्यों बार बार हम ऐसी चीज़ें करते हैं कि हम अपनी प्रोग्रेस को ही डैमेज कर देंगे, हम खुद को सेल्फ सैबोटाज कर देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत एक अच्छी हैबिट डेवलप करेंगे बट ऑल ऑफ अ सडन फिर रिलैप्स कर जाएंगे। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास स्टेबल रिलेशनशिप है, लेकिन महज कुछ पल के थ्रिल के लिए वो उसको शैम्बल्स में डाल के अडल्ट्री में पार्टिसिपेट कर देंगे। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। एंड वहाँ पे ये पूछने वाला क्वेश्चन बनता है कि अगर इंसान इतना ही लॉजिकल है
तो उन कुछ पलों के अंदर ऐसा क्या होता है कि बने बनाई बिल्डिंग को वो पूरा चौराहे पे फेंक के चला जाएगा। एंड वहीं पे इसने ये सेम आइडिया लाया हुआ है कि ट्रिवियल यर्निंग ऑफ यूटोपिया, और बहुत सही पॉइंट रखा हुआ है यहाँ पे दोस्तोयेव्स्की ने कि इंसान चाहता तो है कि उसका यूटोपिया हो, जैसे इंसान चाहता तो है कि उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा ऑर्डर में आ जाए, इंसान चाहता तो है उसको अच्छे रिलेशंस मिलें, इंसान बहुत कुछ चाहता है। बट प्रॉब्लम ये है, जैसे कि इसने बोला है, कि इंसान का जो माइंड है ना, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने में लोग ऐसा कर रहे थे, आज भी हो रहा है कि अगर हम एक यूटोपिया की तरफ चलना शुरू कर देंगे, हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देंगे जहाँ पे सब चीज़ें सही हैं, इंसान को बस एग्जिस्ट करना है और प्लेजर्स को एंजॉय करना है, इवेंचुअली वो ऐसी हरकतें करना शुरू कर देगा कि वो उसको खुद ही सैबोटाज करना शुरू कर देगा, जैसे पहले बताया। बट उसके अंदर उसने एक और चीज़ स्पाइस अप करके ऐड कर दी, एक बहुत ही प्यारी आर्ग्यूमेंट डाली है कि मे बी एक इंसान को वो एडिफिस चाहिए नहीं है, बस उस एडिफिस तक चलने का जो रास्ता है वो एक इंसान को चाहिए। इंसान को तुम प्रॉपर बना हुआ एक स्ट्रक्चर दे दो जिसके अंदर बस एग्जिस्ट करना है, वो चीज़ इंसान से नहीं हो सकती है। इंसान को एक एम्बिशन चाहिए, लेकिन उस एम्बिशन पे पहुंच के वो वहाँ पे नहीं बैठ सकता। इट इज़ वेरी सिमिलर टू द मिथ ऑफ सिसिफस, जहाँ पे सिसिफर बोल्डर को ऊपर तो लेके जाएगा बट अगले दिन वो बोल्डर फिर नीचे आ जाएगा। एंड आई फील इट इज़ द वेरी ह्यूमन एग्जिस्टेंस टू द लेवल ऑफ केमिकल्स इटसेल्फ। हम ये जानते हैं कि डोपामिन का सर्ज मिलेगा, लेकिन वो उस जगह नहीं रहेगा, इवेंचुअली वो गिर के क्रैश करेगा नेगेटिव साइड पे। सुख दुख हम हर चीज के अंदर ये एग्जिस्टेंस देख सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि हमारा पर्सपेक्टिव किसी जगह पे आके वॉप हो जाता है। आज के टाइम में हम ये देख रहे हैं लोगों को करते हुए कि हम एल्गोरिदम्स ऐसे ले आएंगे, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी ले आएंगे जिसके साथ हम ह्यूमंस को उस पॉइंट पे ला सकें जहाँ पे एक यूटोपिक लैंड बन जाएगी। बट आई हैव टू आस्क यू ऑल पीपल कि कितने वो जो प्रोमिसेस टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ किए जा रहे हैं वो सही हो रहे हैं, क्योंकि हमें जो चीज़ दी जा रही है हम उसका कुछ तोड़ मड़ोड़ के उल्टा ही बना रहे हैं। बिकॉज ह्यूमंस डोंट वांट टू बी कंट्रोल्ड, उनको अपनी ऑटोनॉमी बहुत ज़रूरी लगती है, और ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पे रखा गया है। एंड आई हैव पर्सनली सीन दिस इन माई लाइफ एज वेल कि इफ somebody is trying to bring order in my life from outside, वो चीज़ बहुत खटकती है। क्योंकि अगर कोई मुझे आके बोलेगा कि ये चीज़ ऐसे करनी है, आई वुड ऑनेस्टली टेल दिस पर्सन कि भाई मत बोल, क्योंकि तू मेरे को ही सेल्फ सैबोटाज करा देगा। एंड मे बी इट इज समथिंग दैट आई माइट हैव। आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइज, कॉमेंट सेक्शन में तुम लोग बताओ, डू यू ऑल्सो फील लाइक दिस? एंड दैट इज अ पॉइंट जो यहाँ पे इसने रखने की कोशिश की है कि हम सिर्फ एक की नहीं है कीबोर्ड के अंदर जो बस एक कंप्लीट सिंक्रोनाइजिंग म्यूजिक बना देगा, और ऑर्गन की बात की है। बट द पॉइंट ही इज ट्राइंग टू से इज कि हर इंसान को अपनी इंडिविजुअलिटी बहुत पसंद है और उसको वो प्रोटेक्ट करेगा, चाहे उसके लिए वो सेल्फ सैबोटाज क्यों ना कर दे। एंड देन उसके बाद आता है पॉइंट जो एक कंप्लीट डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाता है, साइकोलॉजिकली प्रोजेक्शन ऑफ वंस ओन इनएडिक्वेसीज। हम देखते हैं कि ये जो इंसान है ये अपने ही माइंड के अंदर एक रिक्लूजन में रह रहा है, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम ये बाहर जाता है, जब ये अपने दोस्तों से मिलता है या किसी इंसान से हल्का सा धक्का भी बन जाए तो ये अपने माइंड के अंदर ही उनके बारे में सोचना शुरू कर देता है कि ये इंसान मुझे ऐसे जज कर रहा होगा या वो इंसान मुझको ऐसे जज कर रहा होगा, एंड इवेंचुअली ये उनको वैसे जज करना शुरू कर देता है। बट आप एक पॉइंट पे देखोगे जहाँ पे इसके फ्रेंड्स के साथ मीटिंग हो रही है, तो वहाँ पे आप रियलाइज करोगे कि इसके फ्रेंड्स वैसी इमेज नहीं बना के बैठे हुए हैं जैसी ये सोच रहा है वो बना के बैठे हुए हैं, बल्कि समवेयर इसके अंदर की इनएडिक्वेसीज हैं, इसके अंदर की एक सेल्फ जजमेंट है, और इसके अंदर जो वो रिजेंटमेंट ब्रू होती रही है वो इस लेवल तक बढ़ गई है कि ये अपनी प्रोजेक्शन उनके ऊपर डाल रहे हैं कि ये मेरे बारे में ऐसा सोचते होंगे। एंड यू ऑल्सो नो दिस, आई ऑल्सो नो दिस, कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पिक्चर पता नहीं है सामने वाले के माइंड में क्या चल रही है,
बट हम अपनी एजम्पशंस बना लेते हैं अपनी इमेज को लेके, जो हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, और वो उन लोगों के दिमाग में डाल देते हैं कि ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। एंड फॉर दैट अदर पर्सन, अगर वो मजाक भी कर रहा है, इट्स जस्ट अ मजाक, और हम उस चीज़ को पकड़ के पूरी रात सोच रहे हैं। और ये सोचने वाली बात है कि ये कितना कॉमन अकरेंस है। एंड मे बी समवेयर आई जस्ट फील कि चाहे तुम कितना ज़्यादा हील भी कर लो, कितना ज़्यादा इस पॉइंट पे भी पहुंच जाओ जहाँ पे तुम अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर चुके हो, एम्पथाइज भी कर चुके हो, बट देयर इज़ ओनली वन वे टू मिटिगेट इट। क्योंकि इसको पूरी तरह ख़त्म तो नहीं कर सकते, बट इसको मिटिगेशन सिर्फ एक कम्युनिकेशन बढ़ाने के साथ हो सकती है। एंड दैट वॉज द थॉट दैट केम इन माई माइंड, वॉट इफ दिस अंडरग्राउंड मैन जेन्युइनली सेट विद गुड नोशंस कि ये जितने भी मेरे दोस्त आ रहे हैं, इनके साथ तरीके से अगर मैं बात करूंगा, मे बी देयर वुड बी अ नाइस ग्राउंड, बिकॉज दोज गाइज केम विद दैट अप्रोच, बट ही मेस्ड इट ऑल अप बाय हिमसेल्फ। एंड उसके बाद एक पॉइंट जो आता है नेक्स्ट, वो ये आता है अगली साइड ऑफ प्रीचर्स। क्योंकि जब इसके दोस्तों के साथ वो सब होता है, ये उनके पीछे जाता है कि मैं चीज़ों को रफा दफा करूं, एंड देयर इज़ अ वेरी वियर्ड डायनामिक गोइंग इन हिज हेड, जहाँ पे एक पॉइंट पे उनके साथ पीस बनाना चाहते हैं, बट साथ में वो जो रिजेंटमेंट है वो इसको ये भी पुश कर रही है कि ये उनके साथ ड्यूल करे। जो उसके ऊपर हम ये बात भी कर सकते हैं कि देयर मस्ट बी समथिंग अबाउट दैट एज वेल, बिकॉज देयर आर डिफरेंट थॉट्स गोइंग ऑन इन आवर हेड। बट उसके बाद जब ये जाके एक प्रोस्टिट्यूट से मिलता है, जिसके साथ बाय द वे ये नाइट स्पेंड भी करता है, देन नेक्स्ट डे उसको प्रीच कर रहा है कि तुमको इस तरह नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता है एक प्रोस्टिट्यूट की लाइफ कितनी खराब हो सकती है। एंड बहुत लंबा लेक्चर देता है हाउ शी शुड बिहेव। हाउएवर वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, the next day when this prostitute comes to him with this hope कि ओके अगर ये इंसान इतना कुछ कह रहा है, maybe he will help me sort out my things, एंड जब वो उसके पास जाती है, she sees how miserable this person is। ये मेरी क्या हेल्प करेगा जब ये अपने ही सर्वेंट के साथ इतने मिजरेबली को एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पे ये अपने ही दिमाग में assumptions बना रहे हैं। एंड क्यों हमारा अंडरग्राउंड मैन बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है विद दोस थॉट कि अगर वो आएगी तो क्या करेगा, बिकॉज ही नोज समवेयर डीप डाउन इन हिमसेल्फ कि वहाँ पे तो वो एक इमेज बना के आ गया है, बट रियलिटी में वो इमेज नहीं स्टैंड करने वाली है जब वो लड़की यहाँ पे आएगी। एंड दैट हैपन्स, हाउएवर दिस प्रोस्टिट्यूट हैज़ द ह्यूमिलिटी टू एक्सेप्ट दिस पर्सन इन दैट वे कि हाँ ये इंसान ऐसा है, बट आई समवेयर फील कि इस इंसान के अंदर अपनी ही बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं, जिसकी वजह से ये उस तरह से कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये उस लड़की को उल्टा और रेप्रिमेंड करता है, अजीब बातें बोलता है, एंड इवेंचुअली शी गोज अवे। बट द पॉइंट एट द एंड जो आता है वो ये आता है कि ऐसे बहुत लोग होते हैं जो जाके लोगों को प्रीच तो करते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, एंड देयर इज़ द क्वेश्चन कि क्या ये उन लोगों को प्रीच कर रहे होते हैं या एक सबकॉन्शियस वे है खुद को ही रिप्रिमेंड करने का। एंड आई समवेयर फील दैट द सेकेंड इज द केस, जहाँ पे इंसान खुद को रिप्रिमेंड कर रहा होता है, बट क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि मेरे अंदर खामियां हैं, तो वो जाके बाहर लोगों के ऊपर वो डालना शुरू कर देता है, विच गोज वेरी सिमिलर इन द पैरेलल विद दैट थिंग कि आप अपनी प्रोजेक्शन लोगों के ऊपर डाल रहे हो। एंड दिस वॉज इट गाइज, एंड एट द एंड ऑफ ऑल दैट इट मेड मी वंडर कि वॉट इज दिस गाय अप टू, बिकॉज ये एक पेसिमिस्टिक रोड पे तो चल पड़ा है, एंड वी कैन सी कम्प्लीटली दैट इट इज़ंट वर्किंग फॉर हिम। एंड अब वो चीज़ इतनी वर्क भी नहीं कर रही है, और ये मिजरेबल भी है, सिक भी है, बट इसके पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है उसको ग्लोरीफाई करने के अलावा। बट एट द एंड ऑफ इट, बिकॉज आई ऑलवेज एम होपफुल, आई फेल्ट वॉट इफ दिस मैन एट अ सर्टन पॉइंट हैड दिस एपिफनी कि मे बी थिंग्स कैन गेट बेटर फॉर मी। मे बी मुझे इतना रूमिनेट नहीं करना चाहिए, इतना ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई डोंट नो, आई हैवंट रेड नीचे, बट वो नहीं है कि इफ़ यू फाइट विद द मॉन्स्टर्स यू बिकम मॉन्स्टर योर सेल्फ, एंड दैट इज़ द केस विद हिज रूमिनेशन कि अगर तुम इतना सफरिंग की तरफ देख रहे हो, अबिस्मल सफरिंग की तरफ, तुम्हें ही वो अबिस अपनी तरफ खींच लेगा। मे बी यू शुड लुक एट द ब्यूटी ऑफ लाइफ,
maybe you should believe that there is good to people, and maybe you should treat yourself kindly. I don't know, that was my thought, because somewhere I feel ki there was a phase in my life as well where I used to think like that. But then eventually I felt that everybody has these demons, right? So what if I give myself grace and those people grace? Maybe we can negotiate and come to a better ground. And somewhere this Dostoevsky warning reminded me of that fact कि अगर मैं इस रास्ते पे ऐसे चलूँगा और डबल डाउन करूँगा, कल को तो बहुत मिजरेबल हो सकता है. एंड दैट इज़ वाई आई फील दैट दिस इज़ द परफेक्ट वार्निंग फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग. एंड मे बी थोड़े बहुत लेवल तक हम सब अंडरग्राउंड मैन हैं, और जब हम बनते हैं मे बी दिस इज़ द परफेक्ट वार्निंग जो हमें पढ़नी चाहिए और हमें समझना चाहिए कि दिस रोड कैन टेक अस टू प्लेसेस विच वी डोंट वांट टू गो, बिकॉज अगर हम वहाँ पे पहुँच गए तो फिर हम उस अबिस से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए. एंड दैट वॉज द वीडियो गाइज. अगर तुमको वीडियो पसंद आई, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन. कमेंट सेक्शन में जाके अपने विचार शेयर करो और अपनी करंट रीड जरूर शेयर करो, बिकॉज लेट्स मोटिवेट मोर पीपल टू रीड मोर. एंड येस, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रोमांटिक लिटरेचर जिसके अंदर म्यूज और आर्टिस्टिक परस्यूट के बारे में बात की गई है, माई बुक द पोर्ट्रेट ऑफ इटर्नल पैशन इज मेंट फॉर यू. द लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. Subscribe for more literature and philosophy related content. I'll see you in the next video. Till then, enjoy your life in the best possible ways. Read more, be reasonable, and peace.